مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ لوگ آئے. یہ ایک مختصر سی نجی محفل ہے، ہم خیال لوگوں کے لیے ہم نے جمع کی ہے آپ کی تفریح تباہ کے لیے. اس میں آپ حضرات کے تمام پسندیدہ شعراء کرام جو تشریف لائے ہندوستان سے ان کو جمع کیا گیا ہے. میں آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے دعوت دوں گا جناب کشن بہاری نور صاحب کو. آپ تشریف لائیں. شعر مجھے آپ کا کہ پڑھا تھا، میں پڑھتا ہوں. گناہ یہ ہے کہ کیوں اپنا نام رکھا نور، گناہ یہ ہے کہ کیوں اپنا نام رکھا نور، وہ دن اور آج کا دن تیرگی قیب میں ہوں. شعر نور صاحب شرم آپ تشریف لائیے. ہم لوگ تائید کرتے ہیں. شکریہ خواجات. اس محفل کی نظامت کے لیے میں تو موضوع نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس فریضے کے لیے میں دعوت دوں جناب والی اسی صاحب کو. تعلق آپ کا لکھنؤ سے ہے اور غالباً شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو ہندوستان کا جہاں پہ آپ نہ گئے ہوں اور آپ نے کلام نہ سنایا ہو. میں دعوت دوں والی اسی صاحب کو. حضرات و خواتین، جناب رضوی صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ کے روبرو ہوں اور آج کی اس مختصر سی شعری نشست کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں کہ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے، دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا دی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا دی جائے، رات پھر ہو گئی چلیے کسی مے خانے میں اور گزرے ہوئے لمحوں کو سزا دی جائے. دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا دی جائے. حضرات، جناب کشن بہاری نور کے بارے میں رضوی صاحب نے بہت مختصر الفاظ میں بچھڑنا نصیب تھا، ملنا تھا اتفاق، بچھڑنا نصیب تھا، وہ اتنی دور ہو گیا جتنا قریب تھا، وہ اتنی دور ہو گیا جتنا قریب تھا. میں اس کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی، میں اس کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی، جس شخص کی ہتھیلی میں میرا نصیب تھا، جس شخص کی ہتھیلی میں میرا نصیب تھا. غزل کا یہ شعر: دفنا دیا گیا مجھے چاندی کی قبر میں، دفنا دیا گیا مجھے چاندی کی قبر میں، میں جس کو چاہتی تھی وہ لڑکا غریب تھا، میں جس کو چاہتی تھی وہ لڑکا غریب تھا. اور غزل کا آخری شعر:
मैं जिस को चाहती थी वो लड़का गरीब था, बस्ती के सारे लोग ही। अंजुम रहबर साहिबा से आपने उनकी कई गज़लें, कई खूबसूरत गज़लें समात की और बड़ी उनको दाद से नवाजा। मुझे परवीन शाकिर के दो शेर याद आ रहे हैं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ, बारिशे संगे मलामत में भी वो हमराह है, मैं भी भीगूं खुद भी पागल भीगता है साथ साथ। मोहतरमा अंजुम रहबर के बाद हजरत मैं दरख्वास्त करने वाला हूँ जनाब सागर खयामी साहब से, तंज़ो मिज़ाह की शायरी लिखना बिल्कुल तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ होता है, बहुत मुश्किल काम है। आदमी अपना मजाक उड़ाता है, अपने ऊपर तंज करता है और जिंदगी और दुनिया की नाहमवारियों की तरफ तंज और मिज़ाह के अंदाज में कुछ कहता चला जाता है, बहुत ही मुश्किल काम है। मैं उनकी नजर एक शेर करता हूँ कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। जनाब सागर खयामी को गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ साहब बिस्मिल्लाह जी। आज तो नशिस्त है तो थोड़ा सा ठीक ठाक वाला भी सुनाए। नहीं, आप हमेशा ही ठीक ठाक सुनाते हैं। असल में किस्सा यह है हजरात कि अक्लमंद आदमी जिस जगह जाते हुए डरता है, बेवकूफ आदमी बहुत आसानी से उसमें घुस जाता है। लेकिन कसम होगा कि देख के बताइए कौन लग रहा है। ये फैसला हम लोग बाद में करेंगे। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बंद, ये हम लोग सब पहले से तय करके आए थे कि हम ये कहेंगे तो तुम ये कहना। ये बिस्मिल्लाह। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बंद और कते सुना रहा हूँ। एक रात मेरे हाल पर कुदरत थी मेहरबान, मैं महज़ ख्वाब ख्वाब में था गुलशने जिना, हीरे की थी जमीन ज़मरुद का आसमां, और पानी की जा परस्ती थी बादल से कहकशा। हाथों उछल रहा था मैं जन्नत की खाट पर, और हूरें नहा रही थी जो कौसर के घाट पर। फिर पढ़े वाह वाह वाह। एक रात मेरे हाल पर कुदरत थी मेहरबान, मैं महज़ ख्वाब ख्वाब में था गुलशने जिना, क्या कहना है? हीरे की थी जमीन ज़मरुद का आसमां, और पानी की जा परस्ती थी बादल से कहकशा। हाथों उछल रहा था मैं जन्नत की खाट पर, हूरें नहा रही थी जो कौसर के घाट पर। अरे कुदरत के दस्ते नाज की हर चीज शाहकार, चांदी के आबशार थे सोने के कोसार, शबनम से थे धुले हुए गुलहाए आबदार, फूलों पर भी निखार था कांटों पर भी बहार। आशिक तमाम चाह के गरीबा सिए हुए, और मुल्ला खड़े थे हाथ में लोटे लिए। आशिक तमाम चाके गरीबा सिए हुए, मुल्ला खड़े थे हाथ में। कुदरत के दस्त नास की हर चीज शाहकार, क्या कहने? चांदी के आबशार थे सोने के कोसार, शबनम से थे धुले हुए गुलहाए आबदार, फूलों पर भी निखार था कांटों पर भी बहार। आशिक तमाम चाह के गरीबा सिए हुए, वाह वाह वाह। मुल्ला खड़े थे हाथ में लोटे लिए। आदमी खाने को मांगे या ना मांगे, लेकिन सिगरेट वगैरह मांग लेता है। अभी जैसे हम लोगों ने सिगरेट मांग ली, मौलाना फरमाए कि कर दिया सिगरेट की आदत ने सवाली दोस्तों, कर दिया सिगरेट की आदत से सिगरेट सवाली की दोस्तों। आदत ने सवाली दोस्तों, आबरूए खानदान भी
बेच डाली दोस्तों। फिक्र जब लाहक हुई सिगरेट जला ली दोस्तों, घुस गई चेहरे की लाली और बहाली दोस्तों। बहुत अच्छा। कह गए सिगरेट के बारे में मियां अब्दुल रऊफ, एक सिरे पर आग इसके दूसरे पर बेवकूफ। बहुत कह गए सिगरेट के बारे में मियां अब्दुल रऊफ, एक सिरे पर आग इसके दूसरे पर बेवकूफ। बहुत अच्छा। मुल्क में सैलाब आ जाए कि सूखा पड़ जाए तो सरकार जो है किफायत शायरी करने लगती है, तो उस किफायत शायरी का शिकार सबसे पहले मुशायरे होते हैं। अब वो लोग, वो शायर जिनकी रोटी रोजी जो है मुशायरों से जुड़ी हुई है, वो लोग क्या करें, वही 6 मिसरों ये शायद कि मंदा पड़ा है शेरो सुखन का जो रोजगार, सूखे में सूखते हैं अदीबाने बाज़कार। वाह। किससे बयान कीजिए शायर का हाले जार, बनिए भी मारे खौफ के देते नहीं उधार। बनिए भी मारे खौफ देते नहीं उधार। और बेगम ये कह रही है मुझे कोस कोस के, बनिए भी मारे खौफ के देते नहीं उधार। बेगम ये कह रही है मुझे कोस कोस के, कब तक पकड़ के खाओगे मुर्गे परोस। कब तक पकड़ के खाओगे मुर्गे परोस के। ये 2 बंद मुसलसल इंसान और शैतान। मिल गया शैतान गली में एक दिन रोता हुआ, मैंने पूछा वो गधे क्यों रो रहा है, क्या हुआ। तू बड़ा शैतान है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आसमां की सिमत भागा शेर ये पढ़ता हुआ। आदमी वर आ गया शैतान से मरदूत पर, वो पी रहा है बीड़ियां बैठा हुआ बारूद पर। पी रहा है बैठा हुआ बारूद पर। आपकी बेगम से चाहा राज दिल हमको बताएं, आपके किरदार की तस्वीर दुनिया को दिखाएं। हंस के बोली भाई साहब उनकी बातों पर न जाएं, कहिए तो एक शेर अपना उनके बारे में सुनाएं। 10 अदद बच्चों के इकलौते वो अब्बा जान हैं, इससे अंदाजा लगा लें किस कदर शैतान। आपकी बेगम से चाहा राज दिल हमको बताएं, आपके किरदार की तस्वीर दुनिया को दिखाएं। हंस के बोली भाई साहब उनकी बातों पर न जाएं, कहिए तो एक शेर अपना उनके बारे में सुनाएं। 10 अदद बच्चों के इकलौते वो अब्बा जान है, इससे अंदाजा लगा लें किस कदर शैतान। वाह। बहुत अच्छा। इसमें इकलौता बहुत अच्छा। जब ये बगदाद वगदाद से सब लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त ये पूछा जा रहा है क्या किया जाए जो एटमी जंग ना हो। तो मैंने कहा अगर पूरी दुनिया में औरतों की हुकूमत हो जाए तो आलमी जंग तो हो सकती है, एटमी जंग नहीं हो। ये 6 मिसरे उसी पर। बहुत हुस्न ही हुस्न का हर शहर में जलवा होता, पूरियां मुर्ग पराठे कहीं हलवा होता। ना छिलती न शिकस्ता कोई तलवा होता, बम बरसते न फिजाओं से न बलवा होता। पूरी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती, आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। बहुत अच्छा। हुस्न ही हुस्न का हर शहर में जलवा होता, पूरियां पराठे कहीं हलवा होता। नाक छिलती न शिकस्ता कोई तलवा होता, और बम बरसते न फिजाओं से न बलवा होता। पूरी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती, आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ये 4 मिसरे के मुफलिसी के शिकार सोते हैं।
मुफलिसी के शिकार सोते हैं, एक कंबल में 4 सोते हैं। वो खींच ले जाए 5वां न कहीं, सबके सब होशियार सोते हैं। नहीं, बहुत वाह वाह वाह, क्या कहना है। मुफलिसी के शिकार सोते हैं, एक कंबल में 4 सोते हैं। खींच ले जाए 5वां न कहीं, सबके सब होशियार सोते हैं। क्या कहने हैं साहब, होशियार हम लोगों के मुल्क में हर चीजें सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इधर आओ यहाँ दुबई तो इतनी फरमाइशें होती हैं कि अल्लाह होकर। तो लड़के जो हैं वो जूते, तो मैं यहाँ जो आया तो इस कदर महंगे जूते, ये 4 मिसरे कि घर में रखिए सजाइए जूते, घर में रखिए सजाइए जूते, ठोकरों से बचाइए। बहुत अच्छा है, वाह। और जब से महंगे हुए हैं बंदा नवाज, दिल ये कहता है खाइए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। दिल ये कहता है खाइए जूते। आप या वही सुना कि इसकी जूते के सिलसिले में जो दूसरा पता है। जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब कृष्ण बिहारी नूर के बारे में कुछ कहना वैसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए। 50 बरस की शेर सुखन की मश्क ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। आप समात फरमाएं, एक एक शेर उनका कीमती है, मुलाजा फरमाएं। जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब लखनवी। एक आधा कता मुलाजा फरमाइए। क्या कहता हूँ मैं कि फना की मुझ पर निगाह, क्या कहना हुआ। फना की मुझ पर निगाहें, बका की मुझको हवस। बहुत अच्छा, वाह। फना की मुझ पर निगाहें, बका की मुझ पे मुझको हवस। मैं नूर शोला हूँ शबनम मेरी तलाश में। मैं नूर शोला हूँ शबनम मेरी तलाश में है। गदा समझ के जो एक गम को दे दी कुछ खैरात। क्या अच्छा साहब, वाह। तो हाल ये है कि हर गम मेरी तलाश में। गदा समझ के जो एक गम को दे दी कुछ खैरात। हाल ये है कि हर गम मेरी तलाश। बहुत अच्छा, वाह। गदा समझ के जो एक गम को दे दी कुछ खैरात। तो हाल ये है कि हर गम मेरी तलाश। बहुत उम्दा नूर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज किया है कि उसने दीवाना बनाकर जो हमें छोड़ दिया। उसने दीवाना बनाकर जो हमें छोड़ दिया। मकसद इतना था कि बेमानियों मतलब हो जाए। बहुत अच्छा, वाह। उसने दीवाना बनाकर जो हमें छोड़ दिया, मकसद इतना था कि बेमानियों मतलब हो जाए। जीस्त बेकैफ है यूं उससे बिछड़ कर जैसे किसी नाविल के वरक बीच से गायब। किसी नाविल के वरक बीच से गायब हो जाए। मकसद इतना था कि बेमानियों मतलब हो जाए। हाँ, मेरी गुजारिश है, याद आ जाएगी, पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी। अच्छा साहब देखिए, कहता हूं कि एक पुराना खत उसका, गालिबन वो पहला खत, एक पुराना खत उसका, गालिबन वो पहला खत, आज भी जो पढ़ता हूं कुछ नया सा लगता है। पुराना खत उसका, गालिबन पहला खत, आज भी जो पढ़ता हूँ कुछ नया सा लगता है। वैसे हालो माजी में रब्त कुछ नहीं फिर भी। एक पुराना खत उसका, गालिबन वो पहला खत, आज भी जो पढ़ता हूँ कुछ नया सा लगता है। वैसे हालो माजी में रब्त कुछ नहीं फिर भी हाल अपने माजी से आशना सा लगता है। अपने माजी से आशना सा लगता
लगता है पुराना खत तेरा गालिबन वो पहला खत आज भी जो पढ़ता हूँ कुछ नया सा लगता है। वैसे हालो माजी में रब्त कुछ नहीं फिर भी हाल अपने माजी से आशना से लगता है। बहुत अच्छा, वाह वाह। अब ये मतला समाप्त फरमाइए। कहता हूं कि जैसे वक्त का मारा याददाश्त खो बैठे, जैसे वक्त हमारा याददाश्त हो बैठे, दिल भी एक गर्दालूद आईना सा लगता है। जैसे वक्त का मारा याददाश्त खो बैठे, दिल भी एक गर्दालूद आईना सा लगता है। वाकया हो कोई भी हो अफसाना कुछ कहाँ से लगता है। जैसे वक्त का मारा याददाश्त खो बैठे, दिल भी एक गर्दालूद आईना बहुत लगता अच्छा है। वाकया हो कोई भी हो अफसाना वाह, वाह। कुछ कहाँ सा लगता है, कुछ सुना सा लगता है। वाह, और साहब ये शेर देखिए, आप बीती पेश कर रहा हूं मैं। अर्ज किया है कि एक भाई अंजुम सुनो, हाँ जी, एक जिंदगी वो थी, एक जिंदगी वो थी। क्या अच्छा साहब। साथ साथ तुम भी थे। वाह वाह। वाह वाह वाह। एक जिंदगी ये है चल रहा हूं मैं तन्हा। एक जिंदगी वो थी साथ साथ तुम भी थे। एक जिंदगी ये है चल रहा हूं मैं तन्हा। एक चराग बुझकर भी लग रहा है जलता है, एक चराग जलता है और बुझा सा लगता है। चराग जलता है और बुझा सा लगता है। एक वो थी। वाह वाह वाह। इस मुख्तसर सी नशिस्त के सदर जनाब कृष्ण बिहारी नूर लखनवी ने अपनी खूबसूरत गज़लों से इस पहले दौर का इख्तिताम किया और अब मैं दूसरे दौर के आगाज के लिए ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जनाब एजाज रहमानी साहब को, जो पाकिस्तान कराची से तशरीफ लाए हैं। तो उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और एक शेर उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। आके गजलों से कोई टूटा हुआ दिल जोड़े, आके गजलों से कोई टूटा हुआ दिल जोड़े, वरना बेकार ये लफ्जों का हुनर जाएगा। जनाब एजाज आपकी बात चाहिए पकड़ लीजिएगा इसके बाद। जी एजाज मैं अर्ज करता हूँ। नहीं अभी नहीं, आप पहुंचना इसके बाद होगा। जी एजाज भाई बिस्मिल्लाह। लफ्जिशों का गुमा नहीं रहता, लफ्जिशों का गुमा नहीं रहता, लफ्जिशों का गुमा नहीं रहता अपनी जानिब निगाह करने से। वाह, लफ्जिशों का गुमा नहीं रहता अपनी जानिब निगाह करने से। वो जाग उठता है आदमी का जमीन एतराफे गुनाह करने से। जाग उठता है आदमी का जमीन एतराफे गुनाह करने से। ये तो मालूम है सहर होगी जुल्मतों का हिसार टूटेगा। ये तो मालूम है सहर होगी जुल्मतों का हिसार टूटेगा। और जब तलक पत्थरों की जद में है आईना बार बार टूटेगा। जब तलक पत्थरों की जद में है ये तो मालूम है सहर होगी, ये तो मालूम है सहर होगी जुल्मतों का हिसार टूटेगा। जब तलक पत्थरों की जद में है आईना बार बार टूटेगा। आईना जिनसे उम्मीदें रोशनी थी हमें, जिनसे उम्मीदें रोशनी थी हमें, उन चरागों से भी घर जलने लगे। जिनसे उम्मीदें रोशनी थी हमें, उन चरागों से भी घर जलने लगे। अब शिकायत धूप से बेकार है, अब तो साए से शजर जलने लगे। रात गजल पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। कि कुछ और गम तो न दो, कुछ और गम तो न दो, गम शनास
लोगों को, कुछ और गम तो न दो गम शनास लोगों को, कुछ और गम तो न दो गम शनास लोगों को, मिलो तो हंस के न देखो उदास लोगों को, मिलो हंस के देखो उदास लोगों, कुछ और गम तो न दो गम शनास लोगों, गम शनास लोगों को, मिलो तो हंस के न देखो उदास लोगों को। अभी वो गुम है, अभी वो गुम है मेरे हाथ की लकीरों में, मेरे हाथ की लकीरों में, अभी वो गुम है मेरे हाथ की लकीरों में, परख रहा हूँ सितारा शनास लोगों को, परख ये भी खूब शेर है साहब। अभी वो गुम है मेरे लकीरों में, हाथ की लकीरों में, परख रहा हूँ सितारा शनास लोगों को। चलो कि अमीर शहर उठा ले मजार से चादर, मेरे शहर उठा ले मजार से चादर, अमीर शहर उठा ले मजार से चादर, मैं जानता हूँ कई बेलिबास कई बेलिबास लोगों को। अमीर शहर उठा ले मजार से चादर, मैं जानता हूँ कई बेलिबास लोगों को, मैं जानता हूँ कई भाई कि वो क्या करे कि सलीका ही गुफ्तगू का नहीं, वो क्या करे, वो क्या करे कि गुफ्तगू का नहीं, सलीका ही गुफ्तगू का नहीं, पसंद है रविश इल्तिमास लोगों को, पसंद है रविश इल्तिमास लोगों को। और हमारा मसला तस्खीर महताब नहीं, हमारा मसला कि हमारा मसला तस्खीर महताब नहीं, हमारा मसला तस्खीर महताब नहीं, जमीन चाहिए हम बेअसास लोगों को, जमीन चाहिए हम बेअसास लोगों को। हमारा मसला तस्खीर महताब नहीं, जमीन चाहिए हम बेअसास लोगों को। और जरूर आखिर के जरूर आज का दिन इज्तिमाई कत्ल का है, जरूर आज का दिन इज्तिमाई कत्ल का है, जरूर आज का दिन इज्तिमाई कत्ल का है, बिठा रहा है
वो क्यों पास पास लोगों को बिठा रहा है, वो क्यों पास पास लोगों को पास पास लोगों को जरूर शहर की मैं गुफ्तगू करूं, कोहराम मेरे घर में बपा कर दिया गया। माफ कीजिएगा, खास ये दो शेर खास तौर से नज़्म फरमाए के नज़्म करता हूँ कि मक्तल में बपा कर दिया, रह के हम भी सुबुकदोश हो गए। मक्तल में रह के हम भी सुबुकदोश, अच्छा, मक्तल में रह के हम भी सुबुकदोश हो गए, किस्तों में सारा कर्ज अदा कर दिया। मक्तल में रह के हम भी सुबुकदोश, बहुत अच्छा, किस्तों में सारा कर्ज अदा कर दिया गया, और कुछ सोचने समझने की मोहलत ही पाई थी। अच्छा, वाह, कुछ सोचने समझने की मोहलत ही पाई थी, एक और जख्म दिल का हरा कर दिया, एक और जख्म दिल का हरा कर दिया गया, हर तीर दिल की समत रिहा कर दिया गया, ये आखिरी चिराग सुभान अल्लाह, फना कर दिया गया, सुभान अल्लाह, ये आखिरी चिराग फना कर दिया गया, और मुझको नाराज आया ये सूरज का शहर भी साये को मेरे कद से कोहराम मेरे घर में बपा कर दिया, कोहराम मेरे घर में। अब कुछ सोचने कबल इसके हमने शहर की मैं गुफ्तगू करूं, क्या कहना है, कबल इसके हमने शहर की मैं गुफ्तगू करूं, कोहराम मेरे घर में बपा कर दिया गया, कोहराम मेरे घर में बपा कर दिया गया। वाली भाई ने हुक्म दिया ये मतला खासतौर समाप्त फरमा ले तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाए। पेश करता हूं कि झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनद हो जाएगा। क्या कहना, झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनद हो जाएगा, और मेरा सच अपनी तन्हाई से रद्द हो जाएगा। झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनद हो जाएगा, और मेरा सच अपनी तन्हाई से रद्द हो जाएगा, और पस्तियों के लफ्ज पेशानी पे लिखे जाएंगे। क्या कहना, पस्तियों के लफ्ज पेशानी पे लिखे जाएंगे, और अजमतों का हर मकाला मुस्तरद हो जाएगा, अजमतों का हर मकाला मुस्तरद हो जाएगा। और क्या तेरी दानिशवराना सोच तक पहुंची ये बात, क्या तेरी दानिशवाराना सोच, क्या तेरी दानिशवराना सोच तक पहुंची ये बात, आज तू एक शख्सियत है कल अदद हो जाएगा। क्या तेरी दानिशवराना सोच तक पहुंची ये बात, आज तू एक शख्सियत है कल अदद हो जाएगा। क्या तेरी दानिशवराना सोच तक पहुंची ये बात, आज तू एक शख्सियत है कल अदद हो जाएगा। और एक मुनाफिक ऐसे मनसब पर है फाइज आजकल, क्या कहना, एक मुनाफिक ऐसे मनसब पर है फाइज आजकल, जिसका हर कौलो अमल कल तक सनद हो जाएगा। एक मुनाफिक ऐसे मनसब पर कर रहा हूं, इस सोहबत की नजर रही है इस महफिल की और शाम की। कभी मिल गए तो न हिजरतों की शिकायतें न हिकायतें, कभी मिल गए तो न हिजरतों की शिकायतें न हिकायतें, कभी अपने होंठ सिले रहे कभी उसकी आंख भरी रही, कभी अपने होंठ सिले रहे, कभी मिल गए तो न हिजरतों की शिकायतें न हिकायतें, कभी अपने होंठ सिले रहे कभी उसकी आंख भरी रही। मैं सिराज तेरी जमीन में न गजल के फूल खिला सका, मैं सिराज तेरी जमीन में न गजल के फूल खिला सका,
مگر ایک دل کی ترنگ تھی کہ برنگ نغمہ گری رہی، مگر ایک دل کی ترنگ تھی، نہ ہوا کے رخ پر چلے کبھی، نہ کسی کی ہم سفری رہی۔ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے، کدھر جائے گا؟ اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے، کدھر جائے گا؟ تو اگر گھر نہیں لوٹے گا تو مر جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے، اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے، کدھر جائے گا؟ تو اگر گھر نہیں لوٹے گا تو مر جائے گا۔ تو نے ہر چند بہت جمع کیا ہے خود کو، تو نے ہر چند بہت جمع کیا ہے خود کو، لیکن ایک دن تو بہرحال بکھر جائے گا، لیکن ایک دن تو بہرحال بکھر جائے گا۔ اور تو اگر اب بھی نہ لوٹا تو بچھڑنے والے بات رہ جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، بات رہ جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، اور میں بھی کچھ دیر میں تھک ہار کے سو جاؤں گا، تیرے جذبات کا دریا بھی اتر جائے گا۔ میں بھی کچھ دیر میں تھک ہار کے سو جاؤں گا، تیرے جذبات کا دریا بھی اتر جائے گا۔ اور اس کیا کہ سر اٹھانے کی یہ قیمت تو بہت سستی ہے، سر اٹھانے کی یہ قیمت تو بہت سستی ہے، بس یہی ہوگا کہ ایک دن میرا سر جائے گا۔ سر اٹھانے کی یہ قیمت تو بہت سستی ہے، بس یہی ہوگا، بس یہی ہوگا کہ ایک دن میرا سر جائے گا، ایک دن میرا سر جائے گا۔ آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، ورنہ بیکار یہ لفظوں کا ہنر جائے گا۔ آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، آ کے غزلوں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑیں، ورنہ بیکار یہ لفظوں کا ہنر جائے گا۔ کل اسی خاک کا پیون بنوں گا میں بھی، کل اسی خاک کا پیون بنوں گا میں بھی، کل تیرا نام بھی ذہنوں سے اتر جائے گا، کل تیرا نام بھی ذہنوں سے اتر جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے، کدھر جائے گا؟ تو اگر گھر نہیں لوٹے گا تو مر جائے گا۔ اور چند شعر سماعت فرما لیں۔ بس کیا کہ اداسیوں کا کوئی انتظام بھی کرنا، اداسیوں کا کوئی انتظام بھی کرنا، بہت طویل سفر ہے قیام بھی کرنا، بہت طویل سفر ہے قیام بھی کرنا۔ اور مسرتوں کی یہ صبحیں سنبھال کر رکھنا، مسرتوں کی یہ صبحیں سنبھال کر رکھنا، غموں کے نام مگر کوئی شام بھی کرنا، غموں کے نام مگر کوئی شام بھی کرنا۔ اور محبتوں کو ہماری عزیز جاں رکھنا، محبتوں کو ہماری عزیز جاں رکھنا، شکایتوں کا مگر احترام بھی کرنا، شکایتوں کا مگر احترام بھی کرنا۔ محبتوں کو ہماری عزیز جاں رکھنا، شکایتوں کا مگر احترام بھی کرنا۔ اور یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں۔ عرض کیا کہ نماز جیسی عبادت نہیں کوئی، لیکن نماز جیسی عبادت نہیں کوئی، لیکن جو ہو سکے تو کوئی نیک کام بھی کرنا۔ نماز جیسی عبادت نہیں کوئی، لیکن نماز جیسی عبادت نہیں کوئی، لیکن جو ہو سکے تو کوئی نیک کام بھی کرنا۔ نماز جیسی عبادت نہیں کوئی، لیکن جو ہو سکے تو کوئی نیک کام بھی کرنا۔ مسرتوں کی یہ صبح سنبھال کر رکھنا، غموں کے نام مگر کوئی شام بھی کرنا۔ یہ غزل کے چند شعر اور سماعت فرمائیں۔ میں نعت کے لیے آپ نے کہا دو تین شعر پیش کر کے بس ختم کر دوں گا۔ میں حضرات اس خوبصورت محفل کو ایک خوبصورت کلام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ختم کروں، اور اس کے لیے دو تین شعر نعت پاک کے پیش کیے دیتا ہوں میں، آپ اجازت دیں۔ دو شعر پہلے سماعت فرما لیے جو ہمیشہ میں پیش کرتا ہوں نعت سے پیشتر۔ عرض کیا ہے کہ دیر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا یوں
کہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، در سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد خدا ہی جانے، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور دو شعر اور عرض کیا ہے، مطلب میں خاص توجہ چاہوں گا، مطلب عرض کیا ہے کہ بہ رہے ہیں اشک آنکھوں کی طہارت کے لیے، فرمائے صاحب کہ بہ رہے ہیں اشک آنکھوں کی طہارت کے لیے، دل چلا ہے سبز گنبد کی زیارت کے لیے، آنکھوں کی طہارت کے لیے دل چلا ہے سبز گنبد کی زیارت، دل چلا ہے سبز گنبد کی زیارت کے لیے، اور کوئی گوشہ ہی نہیں چھوڑا شکایت کے لیے۔ میں فرمائے صاحب کوئی گوشہ ہی نہیں چھوڑا شکایت کے لیے، آپ کو بھیجا گیا سب کی شفاعت، کوئی گوشہ ہی نہیں چھوڑا شکایت کے لیے، آپ کو بھیجا گیا سب کی شفاعت، کوئی گوشہ ہی نہیں چھوڑا شکایت کے لیے، آپ کو بھیجا گیا سب کی شفاعت کے لیے، نظریں دیکھائیں مدینے کے گلی کوچے تمام، اب کہاں ہے دل میں تڑپ اے نور جنت کے لیے، مدینے کے گلی کوچے تمام، اب کہاں دل میں تڑپ اے نور جنت کے لیے، آپ کو بھیجا گیا سب کی شفاعت۔ جناب کرشن بیاری نور کے اس نعتیہ کلام کے بعد یہ خوبصورت شام یہی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ جناب رضوی صاحب کا اور تمام سامعین کا ہم شعراء کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے بھائی ابرار بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجانے میں بڑا اہتمام کیا، اور انہوں نے آپ سے ہم لوگوں کو ملوایا۔ بس اس کے بعد جناب رضوی صاحب کا شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا، اور اب تو جس سمت بھی جانا ہو نکل جانا ہے، ہم فقیروں کو تیرے شہر سے کل جانا ہے۔